हेलो एवरीवन, आज है 17 ऑफ द जून 2024 और जैसा कि आपको पता है हम डेली द हिंदू या उनके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उनका फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम 20 क्वेश्चंस की उसी में से प्रैक्टिस करते हैं। तो आप बेटर रहेगा कि आप पहले न्यूज़ हिंदू एनालिसिस देखा करो, न्यूज़ एनालिसिस देखा करो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया करो। तो आपको क्या होगा, 2 बार रिवाइज हो जाएगा और चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, रिसेंटली द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बना था 7 अप्रैल 1948, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा, हैज़ designated which medical institute as a WHO collaborating center for fundamental and literary research in traditional medicine। तो किसको किया इसने, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज, जो कि कहाँ पे है, हैदराबाद। इसके साथ कोलैबोरेट कौन कर रहा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था, 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, आपसे पूछेगा, देखो याद रखना जो W से शुरू होता हो, O पे खत्म होता हो, मोस्टली वो कहाँ पर होता है, जेनेवा उसका हेडक्वार्टर होता है। ऐसा आप याद भी कर सकते हो। ठीक है, और इसने डील की है किसके साथ, हैदराबाद के इंस्टीट्यूट के साथ। Which organization and Sansad TV recently signed an agreement to make Indian art and the culture more accessible to the people। तो देखो आर्ट एंड कल्चर को किसने लोगों तक पहुंचाने के लिए, ज़्यादा एक्सेस करने के लिए किसके साथ इस वाले संसद टीवी ने इसने डील की आपस में। तो संसद टीवी ने किसके साथ डील कर ली है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, दैट इज नोन एज द IGNCA। ठीक है, इन्होंने जो आर्ट एंड कल्चर है उसको ज़्यादातर लोगों को लिए तक पहुंचाने के लिए, आर्ट एंड कल्चर का मतलब क्या है कि जो इंडियन क्राफ्ट है ना उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। और आपसे पूछे कि नेशनल क्राफ्ट्स डे कब होता है, तो याद रखना 7 अगस्त को हम इसको बनाते हैं, क्योंकि 1905 में हमने 7 अगस्त को क्या बनाया था, तो हमने उस दिन स्टार्ट किया होता है कौन सा, स्वदेशी मूवमेंट, जो बंगाल स्प्लिट के अपोज में हमने स्टार्ट किया था 1905 में। तो बस उसी के बाद हम 7 अगस्त को क्या बनाने लगे, नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स डे। और हैंडीक्राफ्ट मतलब हाथ से बने हुए कपड़े, हाथ से बने हुए प्रोडक्ट। और वही तो ये बात कर रहा है कि हमें जो हमारा कल्चर है उसको ज़्यादातर लोगों तक एक्सेसिबल करना है। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट, विच कंट्री होस्टेड द G7। ये तो आप कर दिए होगे, इटली है ना, PM मेलोनी और PM मोदी जी। ठीक है, ठीक है, मोदी जी वहाँ पर गए थे। Who has been appointed as the national security advisor, ये भी आपने पढ़ा होगा, अजीत डोभाल, उनको फिर से क्या बना दिया गया है, नेशनल एडवाइजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर C। Whose autobiography I have the streets a कुत्ती क्रिकेट स्टोरी, सॉरी एक कुत्ती क्रिकेट स्टोरी, ऐसा कुछ लिखा है क्या, ये किसने लॉन्च की है, तो याद रखना R अश्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर, R अश्विन ने इसको लॉन्च की, अपनी बायोग्राफी लिखी है। रिसेंटली द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हैज नेम्ड ए क्रेटर ऑन द मार्स। में आज से शायद 2 या 3 दिन पहले हमने पढ़ा था कि मार्स के ऊपर 3 क्रेटर मिले थे, हमने न्यूज़ पढ़ी थी। उसमें जो क्रेटर के नाम थे वो हमारे सारे इंडियन जगहों, इंडियन के नाम पर है। एक का इंडियन, हमारे एक क्या बोलते हैं प्रोफेसर है जिनका नाम क्या, प्रोफेसर देवेंद्र लाल, उनके नाम पर लाल क्रेटर नाम दिया गया। ठीक है, ऐसे उसके अंदर 2 और नाम थे। आप मुझे कमेंट करके बताओगे वो दोनों नाम जो उस दिन हमने पढ़े थे वो किस किस जगह पर नाम है। एक का नाम था किसी सिटी के नाम पर हमारे इंडिया की। ठीक है, तो ऐसे मुझे बताओगे किस किस के नाम पर वो तीनों नाम थे। ठीक है, क्योंकि इंडिया का ढूंढा उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने है, लेकिन इंडियन लोगों के नाम पर था, तो हमारे लिए गर्व की बात है, इसलिए हमने उस दिन पढ़ा भी था। आप मुझे आज कमेंट करके बताओगे कि उनके कौन कौन से दोनों नाम थे दूसरे, और किस किस जगह से वो हैं, ठीक है, जिनका नाम इनने रखा है। Recently the container port performance index was released by, तो किसने रिलीज किया, ऑप्शन नंबर A, दैट इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक कब बना होता है, तो वर्ल्ड बैंक कब बना होता है, 1944, सॉरी 1944। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना कहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। एक होता है आपका कौन सा, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये भी कब बना था, 1944। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, वाशिंगटन DC। ठीक है, और ये न्यूज़ में भी रहते हैं। वर्ल्ड बैंक डेवलप्ड नेशंस को पैसा देता है लोन पे, और IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा देता है। ठीक है, जैसे चाइना, सॉरी पाकिस्तान, श्रीलंका, इनको पैसा देता रहता है। ठीक है, फिर कौन सा है, WHO, ये हम पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। SID भी हमारा का बैंक है। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए पैसा देता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बना होता है, 1995। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, जिनेवा, जैसे WHO का जिनेवा में था, ऐसे याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट,
हु रिसीव्ड द वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द 2024। तो किसको मिला है शांताराम? तो ऑप्शन नंबर सी, इसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सोबिया नालामुथु इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद चलते नेक्स्ट। व्हाट इज द नेम ऑफ द एडवांस्ड एरियल कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड 4 times a year बाय द यूएस एयरफोर्स विच शो पार्टिसिपेशन फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयरफोर्स, रॉयल एयरफोर्स ऑफ द यूके, रॉयल नीदरलैंड्स एयरफोर्स, जर्मन, ठीक है, एंड द यूएस एयरफोर्स इन द जून 2024। तो कौन सी है? एक्सरसाइज रेड फ्लैग। ठीक है, इसमें सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो देखो क्वेश्चन को घुमा के कितना बड़ा कर दिया, लेकिन अगर तुम पढ़े होगे उस दिन तो आपको पता होगा रेड फ्लैग अभी रिसेंटली हुई थी यूएसए में, जिसमें इंडिया भी गया था। व्हेन वाज द नेशनल क्लीन गंगा प्रोजेक्ट और नमामि गंगे प्रोग्राम स्टार्टेड? तो कब हुआ था? तो आपको ने अभी हमने डिस्कशन में भी पढ़ा था, एडिटोरियल में भी पढ़ा था, 2014 में नमामि गंगे स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है द पॉइंट वेयर अलकनंदा एंड नंदाकिनी मीट, जो कहाँ पर मिलती हैं? अलकनंदा और आपकी जो नंदाकिनी है कहाँ पर मीट करती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दैट इज नंद प्रयाग। ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कशन किया था। When was the NCERT established? 1961। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी आर्टिकल्स में था आज। When was the EVM was officially used in the लोकसभा? ये क्यों था न्यूज में आज? क्योंकि EVM कैन बी हैक्ड, और ऐसा कौन कह रहा है? इलोन मस्क। तो ये न्यूज में आ गया। ठीक है, तो हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था कि एलोन मस्क उसमें क्यों आ गया, क्या रीजन था, और इसके अंदर क्या है कि लोकसभा में पहली बार ईवीएम कब यूज हुई थी? आपसे पूछ रहा है 2004 के इलेक्शन में। और वीवीपैट कब आया था? 2014 वाले इलेक्शन में। और ईवीएम सबसे पहले कब आई थी? 1982। कहाँ पर आई थी? केरला असेंबली इलेक्शन में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नल या वोइड डिक्लेयर कर दिया था। ऑफिशियल डेट याद रखना लोकसभा की 2004, क्योंकि अभी इलेक्शन हुए हैं तो मे भी आपसे पूछ ले, हम काफी दिन से पढ़ रहे हैं। By which constitutional amendment the number of ministers in Lok Sabha was increased from 10% to 15? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया होता है, कौन से 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से इसको किया गया होता है। उसके बाद देखते हैं बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्टार्टेड फॉर द डिफेंस? तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड इसलिए होता है कि डिफेंस में नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करके आत्मनिर्भर भारत बना जाए। आत्मनिर्भर का मतलब खुद पे डिपेंड होना, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ना होना। तो नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढने के लिए टेक्नोलॉजी फंड बनाया गया था। ठीक है, और वो कौन चलाता है? तो याद रखना DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको पता है इसरो क्या करता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्पेस में के सारे मिशन करेगा। बार्क क्या करता है? एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर 1954 में बना होता है। कहाँ पे? आपके ट्राम्बे, महाराष्ट्र में, मुंबई में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है? तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पहले क्या करता था? बंदूकें बनाता था, है ना। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बना कब था? तो कुछ पॉइंट याद रखना, बना कब था? 1712 में। ठीक है, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये क्या करता था? बंदूक बनाता था, गन फैक्ट्री हुआ करती थी। ठीक है, वेयर विल द COP29 कहाँ होगा इस बार 2024 का? तो बोन। देखो जब कोई कंट्री होस्ट नहीं करती है, 198 इसकी सिग्नेटरीज होती है, हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था। तो जो बोन है ना, जो कि इनका सेक्रेटरीट है, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज करवा लेते हैं। तो इस बार वाली कहाँ पे हो रही है? बोन में हो रही है। बोन कहाँ पे? जर्मनी में एक सिटी है। ठीक है, बोन जर्मनी में एक सिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेयर वॉज द COP8 इन 2002? कहाँ पर हुआ था? अगर COP आपने अच्छे से पढ़ा होगा, एनवायरमेंट की क्लास आपने ली होगी, तो आपको पता होगा कहाँ पर हुआ था। दिल्ली, जिसमें दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया था, जिसमें पूरेस्ट कंट्रीज में फोकस करके उनके अंदर एनवायरमेंट के इश्यूज को रिजोल्व करने की बातें की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दिल्ली डिक्लेरेशन, या दिल्ली में 2002 में क्या हुआ था? पहली बार भारत में COP हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। एंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब से स्टार्ट हुई थी? तो 1994 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और पहली कब हुई थी COP फर्स्ट? तो 1995 में पहली हुई थी। यहां से डिक्लेरेशन आ जाता है UNFCCC का। ठीक है, हाउ मैनी रिट्स आर रिलीज बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? कितने रिट रिलीज करता है सुप्रीम कोर्ट? तो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, 5 रिट होती हैं। कौन कौन सी? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी, क्यू वारंटो। और हाई कोर्ट इज मोर पावरफुल देन सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ द इशूइंग ऑफ द रिट्स। कितनी रिट रिलीज कर सकता है हाई कोर्ट? 6 कौन सी आपकी? तो इंजंक्शन, आर्टिकल 226 में ये बात को लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें कितनी करता है सुप्रीम कोर्ट? 5, हाई कोर्ट कहता तो 6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन वाज द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इनेक्टेड? कब आया था? CRPC, तो देखो IPC 1860 में आया था, CRPC 1973 इनेक्ट हुआ था 1974 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1974। और अभी इनके नाम बदल दिए हैं 2023 में। ठीक है, आज भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था और आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे, क्योंकि लोगे बच्चे हो तो आपको तो एटलीस्ट पता होना चाहिए।
Council of Ministers will be headed by the PM of India to advise President of India is explained under which article of the Indian Constitution। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा आपका? आर्टिकल नंबर 74। इसी में तो लिखा है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, उसका लीडर होगा पीएम, और वो सारे मिलकर किसको एडवाइस करेंगे? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड ऑफ द नेशन या नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 77 नाम मात्र का होता है, पावर पीएम के पास होती है। 72 में क्या है? तो पार्डनिंग पावर लिखी हुई है, ठीक है। 123 में क्या? ऑर्डिनेंस पावर है। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? तो ऑर्डिनेंस का मतलब वही होता है जो एक लॉ का होता है, जो एक एक्ट का होता है। कब आता है? कि जब मान लो लोकसभा के इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ठीक है। तो आपको पता है कोई भी बिल जो होता है, कोई भी बिल, जैसे मैंने कहा कि कोई बिल है, पहले गया लोकसभा फिर गया राज्यसभा, या मान लो पहले राज्यसभा फिर गया लोकसभा, अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास आएगा, प्रेसिडेंट साइन कर देगा तो एक्ट बन जाएगा, नहीं करेगा तो रिट ले लेगा या वापस कर देगा। लेकिन मैंने कहा कि यहाँ पहुंच गया और यहाँ से पास नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होती है? ज्वाइंट सिटिंग हो जाती है, आर्टिकल 108 में लिखा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर क्या कह रहा है ये आर्टिकल 123 में कि मान लो लोकसभा है ही नहीं, डिसॉल्व हो चुकी है, अब क्या करेगा? प्रेसिडेंट को लग रहा है कि एक्ट बनाना बहुत जरूरी हो चुका है, बहुत जरूरी, तो एक ऑर्डिनेंस पास कर देगा। उस ऑर्डिनेंस की वैल्यू वही रहेगी जो एक एक्ट की होती है। जैसे गवर्नर भी ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस का आर्टिकल 123, और अगर गवर्नर के ऑर्डिनेंस का बात करें स्टेट के अंदर, स्टेट की इमरजेंसी के टाइम पर, हाँ, स्टेट में जब जरूरत हो एक्ट की, तो उसको कौन सा आर्टिकल है? 213। इसके पास भी सेम है, इसके पास भी सेम है, ये देश में सेंटर में, ये स्टेट में कर सकता है, ठीक है। और उसकी वैल्यू वही होगी जो लॉ की होती है, लेकिन वो मिनिमम 6 वीक चलेगा और एक्सटेंड करके 6 महीने तक चला जा सकता है। और उसके बाद एक्ट या तो पार्लियामेंट पास कर देगी या फिर उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? 78 क्या कहता है? कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, टू इन्फॉर्म एवरीथिंग अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर, है ना, पब्लिक हेल्थ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसकी पीएम की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होती है कि भाई वो प्रेसिडेंट को सब बातें बताए, देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जैसे मणिपुर में कुछ हुआ, पीएम की कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वो प्रेसिडेंट को बताए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है, जो भी होता है उस लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताना। तो ये किस में है? 78 में, ठीक है। उसके आगे आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। तो ठीक है, दोबारा से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।